सात्संग जी प्यार से कहना इस रूप में ये सत्संग का आनंद सभी जहाँ ले रहे हैं और वो भाव भी मन में यही सभी के कि इस समय चाहते तो सब ये प्रकृति का भी आनंद ले सकते थे या कुछ और भी घूम के आ सकते थे, पर ऐसे स्थान पे आके सत्संग की प्राथमिकता जो सभी दे रहे हैं भाव मन के वही ऊंचे सूचे भाव कि एक निराकार ये संतमति वाले सब ये सत्संग रूप ये जितना मिले ये जीवन को बदलने वाला एक एक वचन वो जीवन में उतरे, ये निराकार के दर्शन इस ब्रह्म ज्ञान वाला और फिर ये निराकार को मन में टिका के भक्ति को ऊंचे करना और अक्सर फिर वो भक्तिमय जीवन एक हरेक का समय का बंधन और वहीं फिर ये एक रोल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी जहाँ बात आती है कि अब जब भक्त बन गए हैं तो जीवन में फिर क्या करना है, वो फिर आधार अपना निराकार पे परमात्मा पे ही रखना है या फिर यही दुनिया में चाल चलते रहना है। क्योंकि अगर एक ऊपर के तौर पर देखें तो जो परमात्मा से वाकिफ नहीं है उसमें भी अपने दिनचर्या में वही खाना पीना सोना जागना करना है और महात्मा संतों में भी वही कार्य करने हैं, क्योंकि शरीर तो सभी के सेम है और एक्टिविटी शरीर का बिल्कुल सेम है। तो फिर ये क्या है जो ब्रह्म ज्ञान में निराकार बनने के बाद भी एक संसार को रहते हुए संसार से एक अलग जीवन जीना है, एक आंख में मौन होके एक अपने आप को एक अलग तरह से नहीं ग्रस्त में रहकर भक्ति करनी और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये कर्तव्य इतने गहरे कि जहाँ एक संत है सबसे पहले वहाँ समाज का हिस्सा भी और जहाँ समाज का हिस्सा है तो जहाँ समाज के नियमों को भी पालन करना है, पर अक्सर समाज में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो एक बिल्कुल अच्छी नहीं भी होती, तो क्या अपनाना है क्या छोड़ना है। अक्सर एक संत होने के बावजूद क्योंकि समाज में रह रहे होते हैं वो समाजवादी दृष्टि एक अपना मन का नजरिया एक आइडियोलॉजी भी ऐसी बन जाती है जिससे फिर एक करना आसान अपने लिए भी नहीं लगता कि वैसे हम बोलते हैं हम इस विशाल परमात्मा के साथ में जुड़ रहे हैं पर सोच विचार विशाल नहीं कर पाते। फिर वही बात की जो समाज में जैसे अगर सभी कह रहे हैं कि कुछ नियम है इस उम्र के हो तो इतनी पढ़ाई होनी चाहिए, इस नियम इस उम्र के हो तो फिर ये विवाह करना चाहिए, इस नियम इस उम्र तो हर एक के पड़ाव अपने अपने और कहीं कहीं संत भी फिर मन विशाल करने की बजाय वो संकीर्ण टाइमलाइन से हो जाते हैं कि एक तो मन में आती है कि ये व्यक्ति इस उम्र का ये उपलब्धि हो जानी चाहिए थी और कहीं फिर दुनिया से जुड़े तनाव ये कंपैरिजन ये सब आने लगते हैं, जबकि संतों का काम जो समाज का उद्धार है पूरे संसार का उद्धार है, तो ये संकीर्ण सोचों को मन पे भारी क्यों होने देना। अक्सर सत्संग में भी आज भी जिक्र हुआ कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी एक जुड़ी रहे, तो चाहे वो भाव ये है कि हर कोई इस निराकार से जुड़े पर कहीं ना कहीं हम वो फिर सामाजिक दृष्टि में वो एक सीट डाल रहे हैं कि पीढ़ी का मतलब हमें भी दुनिया के उस दायरे में रहना है, किसी को इच्छा नहीं भी है कि वो भी करे आगे बच्चे भी करे फिर वो पीढ़ी बन एक जीव कार्य हो, तो कैसे ये थॉट प्रोसेस को कहीं ना कहीं अगर निराकार से जोड़े हैं तो बात वही समझे कि ये समाज की चीजों को अपनाने में कोई बुराई नहीं है, पर सही कारण क्या है। अगर अपना मन करता है जो करने का जो सही लगता है और वो सही नापने का गलत नापने का पैमाना क्या, फिर वही ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि कि सिर्फ अंधाधुंध विचार कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं सिखाता,
एक रोशनी, एक अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना, एक अपनी सही दिशा खुद बनाना, क्योंकि भक्ति भी हर एक की बहुत ही यूनिक है ये रिश्ता, हर एक का इस परमात्मा से जुड़ने का। तो वो सिर्फ एक नियमित रूप अगर बना लिया कि घर वाले प्रेशर कर रहे हैं चलो सत्संग, तो इसलिए सत्संग नहीं आना है। अपने अंदर से अगर आवाज है कि हाँ ये रूह की खुराक, ये निराकार, इससे में खोना है, संतों के चरण रज लेनी है, तो वो सही कारण होगा सत्संग आने का, कि सत्संग आएंगे सिर्फ शरीर को नहीं बिठाना, एक सोच को, एक दिमाग को, एक कान को भी ओपन रख के सारे वचनों को सिर्फ सुनकर नहीं मन में बिठाना है। और वो मन में बैठते ही वो जीवन क्रिया सुधार एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस होगा, एक बाय होगा। तो अक्सर हम खुद भी ये विशाल के साथ जुड़कर अपने आप को इतने नियमबद्ध बना लेते हैं कि एक मुंह से तो कहते हैं कि अब ये बेअंत मिल गया है, एक हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, कन में भी है, और वहीं फिर इस बेअंत को अपने हिसाब से सीमित कर देते हैं कि कहीं किसी ने किसी समय में कुछ लिख दिया कि ये परमात्मा ऐसा है, ये अगर बख्शनहार है, ये कुछ भी गुण के साथ जोड़ दे, तो फिर वो इतना ज्यादा उसको पकड़ के भी बैठ जाते हैं कि अक्सर अगर फिर समय के हिसाब से कोई तब्दीली है, तब समाज की रिक्वायरमेंट कुछ और, तो फिर वही सवाल रखते हैं कि ये तो बख्शनहारा, और अब ये अगर कोई चीज है उसको फिर वो बख्शने वाली बात नहीं, तो फिर वही क्वेश्चन मार्क्स आते हैं कि ये तो परिभाषा एक तालमेल नहीं बैठ रहा, ये एक्यूरेट नहीं लग रहा। तो बात वही कि ये निराकार जो है इसके साथ जितना जुड़ेंगे उतना ही फिर जीवन अपना हम सोच भी जाना एक सही सोच बनाकर जिएंगे, अपने कारण खुद बनाएंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि जोर जबरदस्ती से किसी ने कुछ सिखा पढ़ा दिया। जिस तरह उदाहरण हम मानवीय गुणों का भी देते हैं कि अक्सर स्कूल से ही सिखाया जाता है कि व्यवहार मीठा बनाओ, अपने अंदर नम्रता लाओ, एक बेसिक कर्टसी, थैंक यू, सॉरी, ये सब इतना बचपन से ही चाहे सिखा देते हैं। फिर भी एक जीवन में हमें वो भाव मन के तब तक पूरी तरह से वो समर्पित भाव नहीं आता जब तक ये खुद मानवीय गुणों का सिर्फ उच्चारण नहीं करना, व्यवहार में जबरदस्ती न लाए, पर खुद बने वो पूरे उस हक से अपना जीवन संवारते हुए जिए। सभी संतों ने यही प्रेरणा सत्संग के दौरान दी और युगों युगों से वही संदेश कि जीवन में इस प्रभु के अलावा अगर और कोई चीज को श्रेष्ठ रखोगे तो फिर ये जीवन गवाते चले जाओगे। एक असली जीवन जीना यानी कि इस परमात्मा के साथ हर पल जीना, इसको साक्षात आमने सामने अनसंग हर समय देखना, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार के ही कोई कार्य करते हुए साथ साथ दर्शन करते रहना, एक भक्ति हर चीज के साथ साथ करते रहना। कैसे जीवन में एक जो बात आती है कि हर कोई अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट, इतना जरूरी, अपनी खुद की कीमत इतनी ज्यादा लगा के संसार में रहता है कि और कोई एक श्रेष्ठ नहीं है, हम ही हैं। तो एक जीवन में वो बात कि कैसे अपने जीवन में एक उदाहरण, एक कहानी रूप कि बहुत साल पहले जहाँ एक राजा और उसका वजीर, और एक बारी बस वो वजीर के मन में बात आई कि हमारे राजा तो बहुत ही विनम्र हैं, ये तो देखते नहीं हैं कि कोई अमीर आया है, कोई गरीब आया है, कोई भी आता है उसकी ओर देख के मुस्कुरा के सर झुका के उसको बहुत ही तहजीब से मिलते हैं। तो जब ये बात वजीर के मन में आई तो अपने आप को उसने सोचा
कि इससे तो मेरी एक इम्पोर्टेंस खत्म हो रही है कि मैं ऐसे राजा का वजीर हूँ जो हर जगह अपना सर झुका देता है। तो ये कंसर्न, ये बात अपनी जब उस वजीर ने राजा के पास रखी कि आप हर एक को इस तरह मुस्कुरा के आदर सत्कार से सर झुका के ना मिलिया करे, ये एक प्रजा पे अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं जाएगा। आप महाराज हैं, आप अपना रुतबा ऊंचा, गर्दन ऊंची करके हर एक से मिला किया करे। तो वही राजा फिर उसको कहता है कि आप एक काम कीजिए, अब कोई भी हमारी नगरी में किसी की भी मृत्यु होगी तो एक उसके सर को शरीर से अलग करके बाजार में लेके जाइए और क्या मोल डलता है उसका वो बताना। और ठीक उसी प्रकार वजीर फिर यही करता है, पर वापस आके वो बात यही कि इसके लिए तो किसी ने कोई दाम नहीं दिया, किसी ने खरीदने की इच्छा भी नहीं रखी। तो राजा वही बात समझाता है कि जिस सर को, गर्दन को अकड़ा के चलने की बात करते हो उसका मोल तो कुछ है ही नहीं। तो इसको एक हरेक के लिए, एक हरेक के प्रति आदर सत्कार में ही झुकाया जाए तो इसका सही मोल डलता है। एक दिल से, एक विनम्रता, ये हम्बल होके जब एक हम किसी से भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो एक बात ये नहीं कि हमने खुद अपनी इतनी इम्पोर्टेंस बना दी है कि अक्सर लगता है कि अगर हम किसी से बहुत विनम्रता से मिलेंगे तो उसकी नजर में तो हम इम्पोर्टेंट ही नहीं बनेंगे। अपनी इम्पोर्टेंस बनानी है तो हर एक से अकड़ के मिले। तो बात वही जो इस कहानी में सीखी कि कैसे एक सही मोल जीवन का, ये खुशी में हर समय रहना, मुस्कुराहटें, एक अपने मन से जब अहंकार को त्याग देना तो ही वो बात आती है कि सही मायने में वही इंसान जी रहा है जो अपने अहंकार को त्याग चुका है। एक विनम्र होके अपना अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी खो के जब जीते हैं तो फिर इस परमात्मा की आइडेंटिटी ही हमारी बन जाती है। जिस तरह एक पानी की बूंद अगर चाहे वो नाले में से निकल के नदी में आए या कहीं और से, वो अपनी यात्रा एक पूरी करके बहती बहती इस सागर में आ जाती है तो वो अपने उस नाले वाली बूंद की अस्तित्व को खो के फिर उसको एक उससे भी ऊपर की उपाधि, एक उससे ज्यादा कुछ मिल जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी खो के इस सागर में खोते ही वो इतना आदर सत्कार, इतना रुतबा खुद ब खुद ही मिल गया। वरना वो अगर जिद पे अड़ी रहती कि नहीं मैं तो इसी नाले में रहूंगी, मैं विशाल सागर में नहीं मिलूंगी, तो फिर वो वहीं की वहीं अपनी अकड़ में। तो कैसे अपने जीवन में भी अगर हम झांक के देखें कि किस प्रकार एक जीते जी मृत्यु हासिल करनी, कि अपने अहंकार को छोड़ के एक जीते जी जब हम इस विनम्रता पूर्वक जीवन को अपनाते हैं और वो वही बात जो दासी हर सत्संग में रखती है कि इसको करना संभव कुछ समय के लिए तो तब होता है, कोई दिखावा कर सकते हैं, किसी के सामने अपना इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए अच्छे व्यवहार, अच्छे बोल कर सकते हैं, पर एक हर समय अंदर से बाहर तक का जो ये यात्रा है हमारी, ये इनसाइड आउट, उसको कैसे हम हर समय अपने आप को अच्छा रखें। जब इस परमात्मा के साथ हम अपने मन का नाता जोड़ लेते हैं, इसको देखकर, इसको अपनाकर, जिस तरह मराठी में भी कहते हैं एकला जाना एकला माना एकवा, कि कैसे पहले अपने इस अस्तित्व को जो हमने इतना बड़ा बना लिया है और वाकई में तो उसका मोल कुछ है नहीं, उसको सच में अनमोल करना है। तो
तो किसी अनमोल चीज के संग से ही वो होगा, और कोई ऐसी चीज नहीं जो खरीद के महंगी से महंगी ले ले, कुछ और रूप में नहीं। ये जो भक्तों ने हर समय एक सच्ची दौलत कही है कि ये राम रतन धन, ये परमात्मा, ये सच्चा है, ये अनमोल है, इसकी तो तुलना है ही नहीं किसी और चीज के मुकाबले संसारिक। तो एक सबसे बड़ा जो उद्देश्य है इस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा का एकत्व बनाना, वो रह गया। पर बाकी काम कर लिए तो जीवन में कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि बात वही दुनिया भर की दौलतें इकट्ठे एक तरफ करके रख दें और परमात्मा ये सच्ची दौलत, तो पलड़ा एक परमात्मा की तरफ वालों का ही भारी। तो कैसे अपने जीवन में हर समय जहां हर एक के लिए ये संभव है कि इससे एक मिक होके रह सकें, इसी के रंग में घुल जाए, ऐसा जीवन, चाहे फिर वो किसी तरह दिखने वाला शरीर हो, किसी भी बैकग्राउंड से आए, किसी तरह की भी प्रायोरिटीज अपनी बनाते हो, तो वो सिर्फ शरीर और शरीर से जुड़ी चीजों के लिए है। असल में ये आत्मा अब परमात्मा की हो गई, तो ये प्यार, भक्ति, आनंद, स्थिरता, सहजता, ये जीवन में जहां जितनी गहराई से ठहरेगी, उतने ही मानवीय हम बन जाते हैं, उतने ही इंसानिय हम हो जाते। सात संगत जी, धन निरंकार। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्रभु का चिंतन। सात संगत जी, एक बार संत कबीर से किसी ने पूछा, आप दिन भर कपड़ा बुनते रहते हैं तो भगवान का स्मरण कब करते हैं? सात संगत जी, कबीर उस व्यक्ति को लेकर अपनी झोपड़ी से बाहर आ गए और बोले, यहाँ खड़े रहो, तुम्हारे सवाल का जवाब सीधे न देकर मैं उसे दिखा सकता हूँ। सात संगत जी, कबीर ने दिखाया कि एक औरत पानी की गागर सिर पर रखकर लौट रही थी। उसके चेहरे पर प्रसन्नता और चाल में रफ्तार थी। सात संगत जी, उमंग से भरी हुई वह नाचती हुई सी चाल जा रही थी। गागर को उसने पकड़ नहीं रखा था, फिर भी वह पूरी तरह संभली हुई थी। सात संगत जी, कबीर ने कहा, उस औरत को देखो, वह जरूर कोई गीत गुनगुना रही है, शायद कोई प्रियजन घर आया होगा, वह प्यासा होगा, उसके लिए वह पानी लेकर जा रही है। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि उसे गागर की याद होगी या नहीं। सात संगत जी, कबीर की बात सुनकर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, उसे गागर की याद नहीं होती तो अब तक वह गागर नीचे गिर चुकी होती। सात संगत जी, कबीर बोले, यह साधारण सी औरत सिर पर गागर रखकर रास्ता पार करती है, मज़े से गीत गाती है, फिर भी गागर का ख्याल उसके मन में बराबर बना हुआ है। सात संगत जी, और तुम मुझसे भी इससे भी गया गुजरा समझते हो कि मैं कपड़ा बुनता हूँ और परमात्मा का स्मरण करने के लिए मुझे अलग से वक्त की ज़रूरत है। सात संगत जी, मेरी आत्मा हमेशा उसी में लगी रहती है। कपड़ा बुनने के काम में शरीर लगा रहता है और आत्मा प्रभु के चरणों में लीन रहती है। सात संगत जी, आत्मा हर समय प्रभु के चिंतन में डूबी रहती है, इसीलिए ये हाथ भी आनंद में होकर कपड़ा बुनते रहते हैं। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।